नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मंगलोर से घर वापस लौट रहे व्यक्ति से नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूटे लाखों रुपए, बदमाश फरार। सीएम धामी ने आईएसबीटी देहरादून का किया औचक निरीक्षण, यात्रियों से की बातचीत। विकासनगर के त्यूनी में 100 मीटर गहरी खाई में गिरा पिकअप वाहन, चालक समेत 2 की मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्योहारों के सीजन के दृष्टिगत गुरुवार को आईएसबीटी देहरादून का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी में सफाई व्यवस्था, पेयजल, शौचालयों, टिकट बुकिंग काउंटर और कैंटीन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का निरीक्षण किया और यात्रियों से बातचीत भी की। आईएसबीटी में सफाई व्यवस्था सही नहीं पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि यदि स्वच्छता व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो संबंधित अधिकारी और जो कंपनी इस व्यवस्था को देख रही है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गरुड़ क्षेत्र में आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए उप जिलाधिकारी गरुड़ द्वारा व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। तहसील सभागार में हुई बैठक में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में थाना अध्यक्ष बैजनाथ, फायर ब्रिगेड, व्यापार संघ प्रतिनिधि, अधिशासी अधिकारी प्रतिनिधि और तमाम व्यापारी मौजूद रहे। वहीं उप जिलाधिकारी गरुड़ ने कहा कि आतिशबाजी के संबंध में व्यापारियों के साथ बैठक की गई थी, जहाँ पर तय किया गया कि शहर से बाहर आतिशबाजी की दुकानें लगाई जाएंगी। भाई इसमें हल्की आतिशबाजी के दीपावली के संदर्भ में बैठक की गई है, जिसमें कि इनको व्यापार मंडल और पुलिस, फायर व नगर पालिका के लोग यहाँ पर उपस्थित थे, जिनमें उनको निर्देश दिया गया है कि शहर से बाहर ही आतिशबाजी की दुकानें लगाई जाएंगी और पर्याप्त मात्रा में जो दुकानदार लगाएं वो अपने पास रेत की बाल्टियाँ भर के और अग्निशामक उपकरणों का इंतजाम भी रखें, जिससे कि कोई असावधानीवश कोई वारदात ना हो सके। अल्मोड़ा में भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के शासकीय विभागों और उनके अधीनस्थ संस्थानों में सामग्री और सेवाओं के कार्य किए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस व्यवस्था के तहत की जाने वाली खरीदारी और उसके भुगतान समेत अन्य तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए विकास भवन सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के अंतर्गत समस्त सरकारी विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों को जैम पोर्टल से संबंधित विभिन्न जानकारी दी गयी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, 2016 में जैम पोर्टल भारत सरकार ने लॉन्च किया था। अभी हमारे उत्तराखंड शासन में भी जियो करके मैंडेटरी कर दिया गया है कि सभी डीडीओज अपने जितने भी प्रोक्योरमेंट से जैम पोर्टल के माध्यम से करेंगे। तो ज़िले में सारे डीडीओज को फैसिलिटेट करने के लिए जैम फैसिलिटेटर भी हमारे ज़िले में आ गए हैं। उन्होंने सारे डीडीओज को आज बुला के यहाँ पे ट्रेनिंग दी है कि किस तरीके से सारे डीडीओज जैम पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद में अधिप्राप्ति किस तरह से की जाएगी। इसी संबंध में आज एक वर्कशॉप यहाँ पे जनपद नैनीताल में राम सेवक सभा के तत्वाधान में मां जगदम्बा और ज्ञान देने वाली माता सरस्वती की मूर्तियों की स्थापना का पूजन और धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, जिसमें पंडित भगवती प्रसाद जोशी और पंडित घनश्याम जोशी द्वारा पूजन कराया गया। जहां एक तरफ सिंचाई विभाग की नवनिर्मित नहरों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति मिलने से किसानों के चेहरों पर खुशियां छा रही है, वहीं दूसरी ओर इन नहरों के निर्माण के लिए विभाग द्वारा लगाई गई बड़ी निविदाओं से स्थानीय ठेकेदार और जनप्रतिनिधियों में रोष है। सिंचाई विभाग के खिलाफ ठेकेदार संघ और जनप्रतिनिधियों ने विरोध जताया है। उपखंड सिंचाई लिटिल घनसाली में जनप्रतिनिधियों और ठेकेदार संघ के सदस्यों ने सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता के कार्यालय में विरोध प्रदर्शन जताया और ज्ञापन सौंपा। इन्होंने जो निविदाएं लगाई सिंचाई खंड में, ये प्रत्येक साल जो है छोटी निविदाएं होती थी, जिसमें हमारे क्षेत्रीय जो भी छोटे छोटे जो ग्रामीण ठेकेदार होते हैं उनको जो है काम मिल जाता था। उसी काम के एवज में जो हमारे मजदूर होता है उनका पैसा जो है ग्रामीण क्षेत्र में जाता है। अगर ये बड़ी निविदा लगाते हैं तो इसमें ये हो रहा कि जो बाहर के ठेकेदार आएंगे वो लेबर अपनी लाएंगे, काम भी पूरा नहीं करते हैं, निकल जाते हैं। और जो इन्होंने अभी ये 75 लाख रुपए जो डी श्रेणी के ठेकेदार कर सकते हैं, तो ये करने का तात्पर्य क्या है? जब इन्होंने बिड बना दी फर्स्ट और सेकंड, ये बिड को तोड़ना चाहिए, क्योंकि लगाए 75 लाख का जितना भी लगाए, लेकिन डी श्रेणी में आना चाहिए और ये डबल बिड जो है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। और जब भी हमारे क्षेत्रीय लोग काम करते हैं, क्षेत्रीय ठेकेदार, तो वो क्या करते हैं, झाड़ी कटान से लेकर जब पैसा नहीं आता है शासन से, तो प्रत्येक साल जो है ये बिना पैसों का जो है काम कर लेते हैं। तो 4-4 और 3-3 साल में पेमेंट होते हैं। हमारे अभी सारे लोगों के इनके पेमेंट अभी ठेकेदार लोगों के जो है रुके हैं। अगर बड़ी निविदाएँ होती तो पहले वाले जो इन्होंने बिना पैसे के जो है काम करवाया उसका पैसा क्या होगा? ठीक है, नहीं, बल्कि क्षेत्रीय लोगों का भी कहना है
कि आप देख रहे हो 2013 की आपदा में किस प्रकार से लोगों ने, जो क्षेत्र पंचायत के लोगों ने, गांव के लोगों ने कितना बड़ा संघर्ष आपदा को लेकर किया होगा, जिनकी ज़मीनें बह गई हैं, जिनके मकाने बह गए हैं। और जो आज जब इतने संघर्षों के बाद जो है जब वहाँ पर पैसा आवंटन होता है तो भारी व्यक्तियों को ला करके भारी व्यक्तियों को थोप करके, जिस प्रकार से ठेकेदार संघ का भी कहना है कि जब जो है विभाग के पास पैसा नहीं होता तब क्षेत्र जो छोटे छोटे ग्रामीण ठेकेदार हैं उनको दिया जाता है। जब बड़ा टेंडर लगता है या बड़ा पैसा कहीं पे आता है तो मुझे तो साफ दृष्टिकोण ये लगता है कि मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूँ इसके साथ साथ में कि मैं अपने क्षेत्र विधायक जी से और उत्तराखंड सरकार से एक निवेदन अवश्य करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो है हम तो ये चाहेंगे जो अपने क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों को रोज विकास के साथ उन लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। जिन लोगों की मकानें बह गई थी, जो लोग आपदा के दौरान प्रभावित होते हैं, उन क्षेत्र के लोगों को अवश्य रोजगार मिलना चाहिए। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ खास करके अपने जनप्रतिनिधि से कि उन लोगों को जो है विशेष करके जो है अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जो जनपद नैनीताल से लगभग 22 किलोमीटर दूर भीमताल पंचायत भवन में मुख्यमंत्री पोर्टल की शिकायत को जनपद के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पोर्टल में प्राप्त शिकायत के संदर्भ में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी और DPRO सुरेश बैनी द्वारा पांडे गांव स्थित पंचायत भवन और निर्माणाधीन होटल का संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर तिवारी ने मौके पर पाया कि पंचायत भवन में प्रत्यक्ष रूप से अतिक्रमण प्रतीत नहीं हुआ और होटल निर्माण के संबंध में जो शिकायत दर्ज हुई वो शिकायत प्राधिकरण और राजस्व विभाग से संबंधित है। उत्तराखंड में नदी नालों के साथ सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने उत्तराखंड प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए तो अब प्रशासन बेलट हो गया है। ऋषिकेश तहसील के रानी पोखरी में नदी नालों और सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को तहसील प्रशासन ने चिन्हित कर अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने शुरू कर दिए हैं। प्रशासन द्वारा नोटिस देने से अतिक्रमण कर रहे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि प्रशासन ने 15 दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। नोटिस तो बस ऐसे दिए कि मतलब इलीगल हो और तुम ग्रामीण क्षेत्र में मतलब गाँव में अतिक्रमण। कब से आप लोग रह रहे हैं? हम लोग तो 12 साल से हैं। 12 साल से। और यहाँ बिजली पानी भी है? हाँ जी, बिजली का कनेक्शन है हस्बैंड के नाम से, पानी का कनेक्शन मेरे नाम से। तो अब परेशान कर रहे हैं? परेशान की क्या बात है, मतलब वही है कि नोटिस आए, अभी 2 साल पहले भी आए थे, अब फिर से आएंगे, तो इसमें परेशान तो होना तो लाजमी है। तो आपको बताया जा रहा है कि आप लोग गलत तरीके से रह रहे हो? मतलब वही है कि यही बोला जा रहा है कि मतलब नदी के उसमें हो अतिक्रमण है, तो अगर अतिक्रमण है तो रोड क्यों दी है, सुविधाएं क्यों दी है? जो मतलब अगर गवर्नमेंट को तो पहले हटा देते। हाँ, गवर्नमेंट को अगर ये लगता था कि मतलब हम लोग अतिक्रमण में, तो उनको पहले ये कर देना चाहिए था ना कि ये बिजली नहीं देते, पानी नहीं देते, सड़क नहीं देते, अपने आप ही नहीं आते फिर। और दूसरी बात, जब अतिक्रमण है तो लिंटर वाले मकान ही नहीं डालने चाहिए थे स्टार्टिंग में ही। यहाँ कम से कम 150-200 लोगों को नोटिस मिले हैं, और जो सारे लोग हैं कम से कम 35 से 40 साल पुराने हैं, जिनको गवर्नमेंट ने पट्टी पे आवंटन कर रखे हैं। सन 95 के भी हैं, 99 के भी हैं, 2000 के भी हैं। जो भूमि प्रबंधन समिति होती थी इन्होंने आवंटित करे थे। अब जब लोगों ने 35 साल 40 साल हो गए लोगों को यहाँ पर, तो एक एक ईंट जोड़ के लोगों ने मकान बनाया है। तो आज उन लोगों का स्थिति बहुत ख़राब है और सारे गरीब तबके के लोग हैं। ये जो अगर आज इनका कुछ होता है तो ये ज़िंदगी में कभी पनप नहीं पाएंगे बिल्कुल, क्योंकि कुछ है ही नहीं इनके पास। जो छत की छाया गुजर जाएगी तो क्या होगा, इनका कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इनको उजाड़ के ना कम से कम इनके बारे में सोचा जाए, क्योंकि गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग। मेरा नाम सुनील यादव, क्षेत्र पंचायत रानीपुर। चमोली जिले के देवसारी गांव में सड़क मार्ग विगत कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है, जिससे आवाजाही पूरी तरह बाधित हो चुकी है। वहीं स्थानीय लोगों का PMGSY के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर चीड़ के जंगलों के बीच 5 किलोमीटर पैदल रास्ते से ही स्थानीय युवक अपनी मोटरसाइकिल को सड़क मार्ग तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो हर किसी को चौंका रहा है, क्योंकि जिन रास्तों पर व्यक्ति ठीक ढंग से चल नहीं पाता है, वहाँ पर स्थानीय युवक मोटरसाइकिल को लेकर निकल रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल PMGSY विभाग पर उठता भी है। विभाग सड़क मार्ग का मलबा नहीं हटा रहा है, लेकिन ये युवक जान हथेली पर रखकर मोटरसाइकिल को सड़क मार्ग तक ले जा रहे हैं और शासन प्रशासन मुक्त दर्शक बना हुआ है। मंगलोर पुलिस में उस समय हड़कंप मच गया जब देर शाम मंगलोर से घर वापस लौट रहे राहुल गर्ग नामक व्यापारी से 3 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर लाखों रुपए कैश लूट कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर CO मंगलोर भारी पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे और बदमाशों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बदमाश हाथ नहीं लग पाए। पीड़ित व्यापारी मंगलोर से पैसा इकट्ठा कर स्कूटी से लौट रहा था। ये घटना मंगलोर कोतवाली से महज 1 किलोमीटर दूरी पर ही घटी है, जो पुलिस की मुस्तैदी पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं।
देवाल ब्लॉक के अंतर्गत खेता मानमती की युवती पिंकी के हत्या आरोपी की 1 साल बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीणों, कांग्रेसियों और सामाजिक संगठनों ने देवाल मुख्यालय में जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका और देवाल तहसील में सांकेतिक धरना देते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज करने की अपील की। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 2021 को मानमती की युवती पिंकी की गांव के ही एक व्यक्ति गुलाब सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामला उसी दिन राजस्व पुलिस चौकी नलधुरा ने दर्ज कर लिया था, लेकिन आरोपी हत्या के बाद फरार हो गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी चमोली ने मामले को रेगुलर पुलिस को सौंप दिया था, जिसके बावजूद पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी आरोपी पुलिस के हत्या नहीं चढ़ पाया है, जिससे आक्रोशित क्षेत्रीय जनता ने पिंकी की बरसी पर जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया। प्रशासन के ढुलमुल रवैये, नकारात्मक रवैये के कारण आज ये कोई जनता में इतना बड़ा आक्रोश हुआ। अफसोस है कि कोई भी राजस्व विभाग का अधिकारी जो कि जिनके पास जिले की कमान है, तहसील की कमान है, तहसील मुख्यालय होते हुए भी यहाँ पर एक भी अधिकारी सामने नहीं आया और इन लोगों के गिरभांशेष को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। न कि उनको कोई सांत्वना दी कि क्या क्या कार्रवाई आज तक हुई। उल्टे कहा गया कि जाओ कोई भी नहीं तुम कर लो। तो मैं भी राजस्व प्रशासन में 41 साल तक मैंने सर्विस की है। क्लेरिकल लाइन से लेकर प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक तक मैंने देखा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ में 33 साल तक रहा, लेकिन ऐसा रवैया मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ये पहली बार है, जो बहुत चिंताजनक विषय है और जिन लोगों की कोई आवाज़ नहीं है उनके प्रति महान उत्पीड़न है। मेरा निवेदन है कि इस मामले को तुरंत देखा जाए और तत्काल इस पर हत्यारों को गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए। रुद्रप्रयाग जिले में नए जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के तहत 20 अक्टूबर को मतदान और मतगणना संपन्न होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि अक्टूबर को नामांकन पत्र भेजे जाएंगे और अक्टूबर को मतदान और मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी जिम्मेदार एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। देखिए, रुद्रप्रयाग जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव की घोषणा और नोटिफिकेशन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कर दिया गया है 12 तारीख को और जनपद से भी नोटिफिकेशन हो गया है 13 तारीख को। इसके साथ ही जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 17 को रहेगी और मतदान और मतगणना के जो दिनांक है वो 20 अक्टूबर को रहेगा और यही प्रक्रिया जो हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश है उसी क्रम में संपन्न की जाएगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।